पार्लियामेंट हाउस में बिलावल भुट्टो जरदारी की सरबराही में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ था। और आज के इजलास में जो फैसले हुए हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस बजट इजलास का बाइकाट करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी आज के बजट का जो इजलास है और बजट की जो स्पीच है उसमें शरीक नहीं होंगे, और पीपल्स पार्टी के जो अरकान हैं वो भी शरीक नहीं होंगे। सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से नवीद कमर, क्योंकि ये फाइनेंस कमेटी को हेड कर रहे थे, और सिर्फ यही इजलास में जाएंगे और इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अरकान नहीं जाएंगे। ये इजलास में फैसला हुआ है। और इसके साथ साथ जो कोरम का इशू है वो भी आज के इजलास में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो अरकान कौमी असम्बली हैं उन्होंने पॉइंट आउट किया था कि हुकूमत जो है वो कोरम पूरा करने में नाकाम है। तो आज के इजलास में ये फैसला भी हुआ है कि कोरम पूरा करना ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हुकूमत की अपनी जिम्मेदारी है। ना सिर्फ कोरम के लिए अरकान कौमी असम्बली की तादाद पूरी करना, इसके अलावा जो बजट की मंजूरी के लिए जो मुकर्रर नंबर्स हैं उनको भी उसके लिए भी हुकूमत को खुद कोशिश करनी होगी, और बजट मंजूरी के लिए जो अरकान कौमी असम्बली की जो हमायत चाहिए होगी उसका भी हुकूमत को खुद इसका करना पड़ेगा, और हुकूमत खुद ही जो बजट मंजूर करवाने के लिए नंबर पूरे करने होंगे, और कोरम जो है वो पूरा करना भी हुकूमत की जिम्मेदारी होगी। और आज का जो इजलास है उसमें यह फैसला हुआ है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज के बजट स्पीच के ऊपर गुफ्तगू नहीं करेगी। बजट स्पीच के बाद बिलावल भुट्टो जरदारी मीडिया से गुफ्तगू करेंगे और फिर बजट के ऊपर वो अपने जो तासुरात है वो देंगे। जब हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अरकान कौमी असम्बली से गुफ्तगू हुई, जिसमें नवीद कमर जब इजलास खत्म हुआ तो उनसे बात हुई, तो उन्होंने कहा कि आज के बजट से उनको कोई तवक्कुआत नहीं है। और जब उनसे ये पूछा गया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से जो तजावीज़ दी गई थी उनका क्या बना है, तो उस हवाले से भी उन्होंने लाइनविंग का इज़हार करते हुए कहा कि हमें नहीं पता कि हमारी तजावीज़ जो हैं वो शामिल की गई हैं या नहीं की गई, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जितने अरकान कौमी असम्बली हैं जो आज के इजलास में शरीक थे वो तमाम हुकूमत के इस बजट से मायूस दिखाई दे रहे हैं, और उनका इस हवाले से कहना है कि आज के बजट में आवाम के लिए कोई अच्छी खुशखबरियाँ और रिलीफ जो है वो नहीं मिल रहा। जी ठीक है, ये बड़ी अहम और बड़ी खबर है जो अपने नाज़रीन को हम दे रहे हैं कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी आज इजलास में शिरकत नहीं करेंगे, और पीपल्स पार्टी ने बजट इजलास के बाइकॉट का फैसला भी किया है। उस्मान जावेद अगर हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, जब यहाँ पे राहदारी से गुजर रहे थे और आप वहाँ पर सवालात भी हुए थे, बिलावल ने क्या गुफ्तगू की थी वो अपने नाज़रीन को जरा सुनवा भी देते हैं। आपसे छीनने की कोशिश हो रही है सर, क्या वो छीन लेंगे सर? नहीं इंशाल्लाह कामयाब नहीं सर, कामयाब नहीं। पीपल्स पार्टी हुकूमत बना लेगी सर, और बजट में आपकी उस्मान जावेद से भी हम बात करेंगे इस हवाले से, लेकिन अपने नाज़रीन को यहाँ पर एक अहम खबर दें, बड़ी डेवलपमेंट के बारे में बताएं कि पीपल्स पार्टी ने बजट इजलास के बाइकॉट का फैसला किया है और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी आज इजलास में शिरकत नहीं करेंगे। इसके साथ साथ बिलावल भुट्टो ने यह भी कहा है कि गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन का नतीजा नहीं छीनने देंगे, इंशाल्लाह वो कामयाब नहीं होंगे। नवीद कमर पीपल्स पार्टी की जानिब से इजलास में शरीक होंगे, जैसे कि हमारे नुमाइंदे उस्मान जावेद बता भी रहे थे। और बजट इजलास से पहले हुकूमत को नई मुश्किल का ये सामना है जो हम देख रहे हैं कि उनकी जो इस वक्त हम देख रहे हैं इत्तेहादी है पीपल्स पार्टी, उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि वो इस बजट का बाइकॉट करेंगे आज के इस इजलास में। तो ये एक अहम डेवलपमेंट है जो अपने नाज़रीन को हम बता रहे हैं। हम भी ज्वाइन कर चुके हैं इकराम उल हक साहब, इकोनॉमिस्ट हैं, उनसे हम गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे, लेकिन साथ में अपने नाज़रीन को यहाँ पर ये बताने चले पीपल्स पार्टी के हवाले से कि पीपल्स पार्टी ने इस बजट इजलास के बाइकॉट का फैसला किया है। इकराम उल हक साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। इकराम उल हक साहब, ज़ाहिर है जो डेवलपमेंट हो रही हैं वो अपने नाज़रीन को हम मुसलसल बता भी रहे हैं, कुछ पॉलिटिकल हैं, कुछ जो बातें सामने आ रही हैं उस हवाले से भी गुफ्तगू हम बताते रहेंगे अपने नाज़रीन को। लेकिन इस बजट को अगर देखा जाए तो जो वज़ीर आज़म बात कर रहे हैं और बार बार जिक्र भी कर रहे हैं कि हमने पूरी कोशिश की है कि हम IMF के साथ कई मुकालमे हुए हैं, कई डिस्कशंस हुई हैं, जिसके बाद ये बजट तैयार हुआ है, और इस मईशत का पहिया तेजी से चलता हुआ देखेंगे इस बजट के पेश होने के बाद। ऐसा ही लग रहा है आपको भी? कि मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि देखिए IMF का अभी भी तकाजा यही है कि आप अपनी इन्फ्लेशन के जो नंबर हैं उसकी वजह से आप डिस्काउंट रेट को और बढ़ाएं। अब अगर आने वाले इजलास में स्टेट बैंक में ये और बढ़ गया, और जैसे हम पेट्रोलियम लेवी लगा रहे हैं और उसका जो हदफ रखा गया 1727 से, मुझे तो नहीं लगता कि इन्फ्लेशन कभी नीचे आएगी। और जब इन्फ्लेशन हाई होती है तो इन्वेस्टमेंट कैसे होगी? आगे ही लोग जो हैं वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे हैं 3 वजूहात की वजह से। एक तो एनर्जी का क्राइसिस वो हमेशा से है, उसकी कॉस्ट बहुत हाई है, फिर टैक्सेस की भरमार,
اس کی وجہ سے بھی وہ پریشان ہے. اور تیسرا اب اگر یہ پیٹرولیم لیوی کو بھی ہم نے مستقل 1727 کے لیول پر. اکرام الحق صاحب ہمارے ساتھ رہیے, اپنے ناظرین کو ذرا یہاں پر ایک اپڈیٹ کر دیں. بلاول بھٹو بجٹ اجلاس میں شریک نہیں ہوں گے, کچھ اراکین شریک ہوں گے, یہ ترجمان کا کہنا ہے. تو اپنے ناظرین کو یہاں پر ایک اہم خبر دے دیں, اہم ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بتا دیں کہ پیپلز پارٹی کے بلاول بھٹو زرداری بجٹ اجلاس میں شرکت نہیں کریں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کے حوالے سے آپ کو یہ بتائیں کہ آج وہ اجلاس میں شرکت نہیں کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ بلاول بھٹو بجٹ اجلاس میں شریک نہیں ہوں گے, کچھ اراکین ہیں جو شریک ہوں گے. ترجمان پیپلز پارٹی کا یہ بتانا ہے کہ کچھ اراکین ہیں وہ شرکت کریں گے آج کے بجٹ اجلاس میں, لیکن بلاول بھٹو زرداری پیپلز پارٹی کے چیئرمین وہ بجٹ اجلاس کے بائیکاٹ کا انہوں نے جو ہے وہ, لیکن یہاں پر آپ کو یہ کلیئر کرتے ہیں ترجمان کے حوالے سے کہ بجٹ کے اجلاس کے بائیکاٹ کا فیصلہ نہیں کیا ہے. پیپلز پارٹی کے ترجمان یہ کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی بلاول بھٹو بجٹ اجلاس میں شریک نہیں ہوں گے, کچھ اراکین شریک ہوں گے, لیکن انہوں نے بجٹ اجلاس کے بائیکاٹ کا فیصلہ نہیں کیا ہے. ترجمان کی جانب سے اب یہ بات کلیئر کی جا رہی ہے کہ بلاول بھٹو زرداری جو کہ چیئرمین پیپلز پارٹی ہیں وہ اس بجٹ اجلاس میں شرکت نہیں کر رہے ہوں گے, کچھ اراکین شرکت کر رہے ہوں گے, لیکن بجٹ اجلاس کے بائیکاٹ کا فیصلہ پیپلز پارٹی نے نہیں کیا ہے. ترجمان کی جانب سے یہ بات کلیئر کی گئی ہے. تو یہاں پر آپ کو یہ بات اپڈیٹ کر دیں اور بتا دیں کہ بلاول بھٹو جو کہ چیئرمین پیپلز پارٹی ہیں, اس وقت حکومت کے اتحادی جماعت کے سربراہ ہیں, وہ اس بجٹ اجلاس میں شرکت نہیں کریں گے, لیکن جو کچھ اراکین ہیں پیپلز پارٹی کے اراکین ہیں وہ اس بجٹ اجلاس میں شرکت کریں گے. لیکن ساتھ میں ترجمان نے یہ بات کلیئر کر دی ہے کہ پیپلز پارٹی نے بجٹ اجلاس کے بائیکاٹ کا فیصلہ نہیں کیا ہے, بائیکاٹ نہیں کیا ہے, لیکن پیپلز پارٹی کے بلاول بھٹو بجٹ اجلاس میں شرکت نہیں کریں گے, کچھ اراکین ہیں جو شرکت کریں گے. ترجمان کی جانب سے یہ بات بھی کلیئر کی گئی ہے. اسی حوالے سے ہم بات بھی کر رہے ہیں. اکرام الحق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. اکرام الحق صاحب پلیز اپنی بات کنٹینیو کیجئے گا, پھر ہم آگے بڑھتے ہیں, اس حوالے سے بھی گفتگو کرتے ہیں. جی, وزیر اعظم محترم کے جو بالکل اپنا شعبہ چنا تھا کہ میں ایف بی آر کی ریفارمز کروں گا اور ایف بی آر براڈ بیس کرے گا اور آٹومیشن پہ جائے گا, وہ بری طرح ناکام ہوا. مگر یہ حیرت کی بات ہے کہ وہ ایف بی آر کے چیئرمین کے بارے میں کوئی کرٹیسزم پسند نہیں کرتے ہیں. اب ایک آدمی کو جس کو ٹیکس ایڈمنسٹریشن کا اور ٹیکس پالیسی کا کچھ پتہ ہی نہ ہو, آپ نے اس کو لا کے لگا دیا. اور ایک بڑی رپورٹ دیکھے آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ سارے اہداف میں ہم مطمئن ہیں, مگر ایک بات پہ ہم بہت ناراض ہیں اور وہ ہے ایف بی آر کی کارکردگی. ایف بی آر کی کارکردگی صرف اس ٹرم میں ہم نہیں دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے کتنا ٹیکس اکٹھا کیا ہے, وہ تو خیر ناکافی ہے ہی ہے, مگر انہوں نے کوئی بھی اصلاحات نہیں کی. اور جو ایجنڈا پہلے چل رہا تھا ریز ریونیو پروجیکٹ کا ورلڈ بینک کا, اس کو بھی ڈسٹروائے کیا ہے. اب ورلڈ بینک نے بھی جو تھی اس پروگرام کی ریٹنگ ڈاؤن ورڈ کر دی ہے. یہ بہت کم اس کے اوپر بات ہوئی ہے بجٹ کے میں, جب ہم بات کر رہے ہیں کہ آفٹر آل ورلڈ بینک نے کیوں جو اس پروگرام کی جو ان کا ریز ریونیو جس کو تھوڑی ایکسٹینشن ملی تھی ابھی, یہ تو ویسے عرصہ دراز ہی ہو گیا, 4 سال سے زیادہ ہوا اس کو چلتے ہوئے, تو ان کو کیوں ڈاؤن گریڈ کرنا پڑا ہے. وہ بالکل اس بات کے خلاف ہے کہ آپ جس طریقے سے ٹیکسز لگا رہے ہیں وہ غلط ہے. مگر ایف بی آر ان کو کوئی پلان دے ہی نہیں پاتا. جب ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ یہ ریونیو کیسے اکٹھا کریں گے, تو ان کے پاس ایک ہی فارمولا ہوتا ہے کہ جو آلریڈی لوگ ٹیکس دے رہے ہیں ان پہ ٹیکس کی ہم شرح بڑھا دیں گے. آپ دیکھیے کہ سیلری کے لوگ جو تھے وہ 200 بلین سے 700 بلین تک ان کی ٹیکس ود ہولڈنگ چلی گئی ہے. اب خود تو 50% لوگ ریٹرنز فائل نہیں کرتے, اپنے ساتھ نہیں بتاتے. آئی ایم ایف بات سے بڑا ناراض ہے کہ آئی ایم ایف نے کہا تھا کہ سب سے پہلے ایف بی آر کے آفیسر جو ہیں وہ اپنے ساتھ سے پبلک کریں اور یہ بتائیں کہ انہوں نے ابھی تک اپنے ساتھ سے کیوں نہیں لوگوں کو بتائے. ڈاکٹر صاحب آپ ہمارے ساتھ رہیے, ہمیں بیورو چیف اسلام آباد شکیل احمد بھی جو ذرا ان سے ہم اپڈیٹ بھی لے لیں, اس وقت تازہ ترین صورتحال بھی جان لیں. شکیل, کیا صورتحال بنتی دکھائی دے رہی ہے اس وقت اسلام آباد میں؟ دیکھیں, کچھ کنفیوزنگ قسم کی سٹیٹمنٹس پاکستان پیپلز پارٹی کے اراکین کی جانب سے سامنے آئی ہیں. پہلے ہی کہا گیا کہ بلاول بھٹو جو ہیں وہ جائیں گے اجلاس میں اور باقی اراکین نہیں جائیں گے, تو ایک قسم کا بائیکاٹ کا سگنل دیا گیا. پھر کہا گیا کہ نوید قمر جائیں گے اور باقی اراکین نہیں جائیں گے. تو آفیشیل پارٹی ترجمان کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بائیکاٹ نہیں کیا سیشن کا, چیئرمین بلاول بھٹو زرداری بجٹ اجلاس میں شریک نہیں ہوں گے, کچھ اراکین شامل ہوں گے. لیکن پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اعجاز زاخرانی کا آن ریکارڈ بیان سامنے آیا ہے, ویڈیو, جس میں انہوں نے کہا ہے کہ فیصلہ یہی ہوا ہے کہ صرف نوید قمر جو کہ پارٹی کے سینئر رہنما اور چیئرمین بھی ہیں سینٹ کی قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی خزانہ کے, وہ اجلاس میں شرکت کریں گے اور پیپلز پارٹی کے باقی اراکین اجلاس میں شرکت نہیں کریں گے.
ऐसा कहना है एजाज जाकरानी का। तो एक कंफ्यूजन किस्म की स्टेटमेंट आ रही है पीपल्स पार्टी की जानिब से। दूसरी डेवलपमेंट जो है वो सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे के हवाले से है। 7% इजाफा प्रपोज किया गया था। हमने पहले बताया था अपने नाज़रीन को कि जो सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में है वो पेंशन में 7% इजाफा लिखा गया है बजट तकरीर के अंदर। इम्कान ये था कि वफाकी काबीना जो है लेकिन शकील साहब, अगर हम एक बात इससे पहले क्लियर कर लें, अगर अरकान शिरकत नहीं करेंगे, एक सादा अक्सरियत भी तो चाहिए होगी इस बजट के लिए। शाहजेब, वो प्रोसेस बाद का है। अभी तो बजट में सेशन के अंदर अभी तो उन्होंने इस सेशन की बात है। जी, ये इस सेशन की बात है। वज़ीर खजाना तकरीर करेंगे, उसके बाद बजट के अप्रूवल का प्रोसेस जो है वो डेली बेसिस पे होगा। इवन सैटरडे और संडे को भी ये इजलास होगा। तो उसमें फिर अरकान आते रहते हैं, तकारीर करते रहते हैं। फिर लास्ट पे जब बजट या फाइनेंस बिल अप्रूवल का प्रोसेस होता है और उसके बाद उस वक्त जरूरत होती है कि आपने नंबर्स पूरे करने हैं। तो अभी फिलहाल तो सिर्फ अरकान पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ना भी करें तो इतना इशू नहीं है। ठीक है, क्योंकि आज सिर्फ बजट पेश होना है। हमारे साथ ही रहिए। राना सनाउल्लाह साहब ने क्या गुफ्तगू की, वो अपने नाज़रीन को सुनवाते हैं। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है भाई। राणा साहब, जाते जाते सिर्फ एक चीज़ बता दें। ये मामलात अभी उलझे हुए हैं। सरकारी मुलाजमीन की कुछ मिनिस्टर्स कह रहे हैं 7%, कुछ कह रहे हैं 10%। आपके ऊपर बड़ा बिलीव है सबको। अभी जो है वो वज़ीर खजाना जैसे उनका यानी प्रोगेटिव है, उनका प्रिविलेज है कि वो कौम को बताएं अपने। लेकिन आपने तजवीज़ क्या दी? कितने % जो है वो इजाफा हो रहा है? मिनिस्टर्स ने क्या तजवीज़ दी है? नहीं, किसी ने कोई तजवीज़ नहीं दी। जो तजवीज़ फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने पेश की है उसी को कैबिनेट ने एक्सेप्ट। और वो क्या है, वो कितने % है? ये अभी बता देते हैं। 10% देखिए, ये मैं समझता हूँ कि ये फाइनेंस मिनिस्टर साहब के साथ जो है ये यानी वो उनके राइट पे जो है वो प्रीएम्प्ट करने वाली बात। पेंशन की ये उनका हक है कि वो आज कौन को पेंशन आवाम को रिलीफ दिया जा रहा है। जी, बहुत ज़्यादा रिलीफ दिया जा रहा है। सबसे अहम बात आपको क्या लगी? हौसला रख के बैठे गैलरी में और अभी आपको सबसे अहम बात क्या लगी आपको? राना सनाउल्लाह गुफ्तगू कर रहे थे। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों के हवाले से उनसे सवाल हुआ। उन्होंने कहा कोई मिनिस्टर्स ने कोई तजवीज़ नहीं दी, जो वज़ीर ख़जाना ने तजवीज़ दी उसी को अप्रूव किया जा रहा है। लेकिन उसके इस हवाले से उन्होंने बात नहीं की। शकील, अगर आप इस हवाले से भी बता सकें कि आप जिक्र भी कर रहे थे सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों के हवाले से, उसकी कुछ कन्फर्मेशन हो सकी है कि वो 7% ही इसमें? देखिए, जो बजट स्पीच जो तैयार की गई है, जो लिखी गई है, उसके अंदर 7% इजाफा प्रपोज किया गया था पेंशन और सैलरी है। लेकिन हमें ये बताया गया था कि जो फेडरल कैबिनेट है स्पेशल मीटिंग के दौरान उसमें इजाफा कर सकती है। तो 10% का नंबर ही गवर्नमेंट की जानिब से प्रपोज किया जा रहा था। लेकिन अभी IMF के दबाव की वजह से 7% तक महदूद रखा गया है। लेकिन हो सकता है कि आने वाले दिनों में इसको बढ़ाकर 10% किया जाए जब बजट अप्रूव होगा, क्योंकि उससे पहले सेनेट की स्टैंडिंग कमेटीज में NA की सेनेट जो स्टैंडिंग कमेटीज हैं उनके अंदर डिस्कशंस होनी है और इत्तेहादियों की जानिब से भी ये डिमांड आएगी। सरकारी मुलाजमीन का भी बाहर एहतजाज चल रहा है, उनका भी एक दबाव होगा। तो हो सकता है हुकूमत इस नंबर को 7 से बढ़ाकर 10% तक ले जाए। लेकिन अभी मिनिमम प्रपोज किया गया है कि अगर किसी दबाव की वजह से बढ़ाना भी पड़े तो आप इसको 7 से 10 पे नंबर ले जा सकते हैं। तो फिलहाल 7% इजाफा प्रपोज किया गया है और हमें ये बताया गया था कि बजट जो तकरीर लिखी गई है उसके अंदर भी 7% प्रपोज किया गया है। एक तरफ से दबाव जो है वो IMF का है और दूसरी जानिब हम मुजाहरा भी देख रहे हैं, एहतजाज भी देख रहे हैं। तो दोनों तरफ से एक प्रेशर है और उस पर अब हमने यही देखना है कि इजाफा कितना किया जाता है। अभी ये हतमी नहीं है कि 7% किया जा रहा है। दुरुस्त कह रहे हैं, ये हतमी नहीं है और इसमें तब्दीली के इम्कानात मौजूद हैं और हमेशा ऐसा होता है माजी में भी कि बजट के अप्रूवल के प्रोसेस के दौरान कुछ नंबर्स ऊपर नीचे होते हैं। इवन टैक्सेस जो हैं बाज नाफिज लगा दिए जाते हैं, प्रपोज कर दिए जाते हैं बजट तकरीर के दौरान, लेकिन आगे जाकर जब वाइंड अप स्पीच करते हैं